हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जे। तो आज हम लोग फुट विदाउट फुट इंग्लिश का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और ये चैप्टर हमने द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के पहले पढ़ना था। तो हमने, आपको पता है, हम लोग चैप्टर डिसेंडिंग में चल रहे हैं, सबसे पहले लास्ट, फिर उससे ऐसे प्रीसीडिंग चैप्टर करके चल रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले इसका नाम, इस बुक का, फुट विदाउट फुट फिट। और आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट हम लोग क्या करेंगे। हाउ डिड द इंडिविजुअल बिकम फर्स्ट विजिबल, कैसे एक अदृश्य जो व्यक्ति थे वो कैसे मतलब दिखने लगे। और हाउ व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, ठीक है, और वो सड़कों पर क्यों घूम रहा था, ठीक है, कारण देखे आ जाएगा हम लोग। द टू बॉय स्टार्टिंग इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ पेयर ऑफ द पेयर फुट। तो दो लड़के एक बर्तन में मिट्टी की ताजा निशान देखकर आश्चर्यचकित थे। और वो किसके निशान थे? बेयर फीट एंड, नंगे पैर के। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ द हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन एंड वेयर ही वाज द मैन। और एक नंगे पैर आदमी की सीढ़ी पर क्या कर रहे थे और लंदन के बीच में, और वो आदमी कहाँ था? एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मीट हर आई, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या गेज किया कि जब उन्होंने देखा तो एक दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, कहीं से एक नया पदचिन्ह प्रकट हुआ, ठीक है। अ फ्रेश फुटमार्क उनके सामने आया। फर्दर फुट प्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और जो फुटप्रिंट थे, जो वो क्या कर रहे थे, वो दूसरों को फॉलो कर रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और सबसे पहले कि लड़के मोहित होकर उनका पीछा करते रहे जब तक कि वो, ठीक है, जैसे कि द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter, last disappeared altogether। और जैसे कि एक के बाद एक पैरों की सीढ़ी पर उतरते हुए सड़क पर आगे बढ़ते गए, और लड़के उन चीजों का मोहित होकर, यानी लड़के उन पर अट्रैक्टिव हो गए, और उनका पीछा कर जब पहले की तरह कीचड़ में निशान धुंधले हो गए और अंत में पूरी तरह से गायब नहीं, तब तक वो क्या करते रहे, उनका वो पीछा करते रहे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, और इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वो काफी आसान था। द एक्सप्लेनेशन मिस्ट्री वाज सिंपल। द bewildered boy has been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। तो इसका रहस्य काफी ज्यादा साधारण था। हैरान लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिन्हें मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कैसे तरीका खोजा था। गिफरिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove a human body could become invisible। वैज्ञानिक गिफरिन ने यह साबित करने के लिए लगातार प्रयोग मानव शरीर को कैसे अदृश्य हो सकता है। Finally, he swallowed certain rare drug to his body become transparent as sheet of glass, and thin also remained as solid as a glass। और अंत में उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाएं निगल ली और उससे शरीर उनका क्या, कांच की तरह, चादर की तरह क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया। और हालांकि यह कांच की तरह ठोस भी रहा, ठीक है, सॉलिड एज ए ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो ही वाज ए ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ठीक है। हालांकि वो एक काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन वो क्या थे, वो एक, जो बोला जब प्रतिभाशाली से, ग्रिफिन एक अराजक यानी कानून को तोड़ने वाले, ठीक है, लॉलेस पर्सन थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो उनका मकान मालिक उन्हें नापसंद था और घर से निकालने की कोशिश की। इन रेवेंज गिफरिन सेट अ फायर टू हाउस, और इसकी बदला में गिफरिन ने क्या कर दिया, उनके घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट सीइंग ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, और वो अपने को ना दिखने के लिए क्या, अपने सारे वस्त्र क्या किए, उसने हटा दिए। दूज ही वाज दैट अ सिंपल होमलेस वांडरर, और इससे वो क्या हो गया, एक घर घर बेघर घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लॉथ विदाउट मनी एंड क्वाइट इंडिविजुअल, बिना कपड़े बिना पैसे के, और वो क्या रहा, हमेशा अदृश्य। अंटिल शी हैपेंड टू सम मड एंड फ्रूट वाट, ठीक है। और बिना, जैसे को वो कीचड़ के पैर पर नहीं रख देता तब तक चलते समय पैर का निशान नहीं छोड़ता, यानी उसने चलते समय क्या, क्यों कीचड़ पे अपने पैर रख दिए होंगे। He escaped easily through enough the boy who followed the footprint in London। वो लंदन अपने पद चिन्हों के चलने वाले लड़कों से तो आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर वर नो मीन ओवर, ठीक है, लेकिन उसका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, और उसने शायद गलत समय चुन लिया लंदन में बिना कपड़े को। इट वाज अ मिड विंटर, और वो लगभग ठंडे का, वो मिड ठंडा चल रहा था। देयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू क्लॉथ। तो काफी जो ठंड थी, वो हवा बहुत ठंडी थी, ठीक है, और वहां बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था, ठीक है। तो
do not, instead of walking about the street, he decided to sleep a big London store for the war. और सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन में एक बड़े स्टोर को जाने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय आ गया। एज सून द डोर वर शट, गिफलिन वर एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू द एक्सपेंस। ठीक है, तो गिफलिन बिना किसी खर्च के परवाह खुद को कपड़े और भोजन का आनंद में रख सक्षम हो गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्स एंड रैपर एंड फिटेड हिमसेल्फ फॉर द वार्म क्लॉथ। उसने बक्से को, रैपर को खोला और खुद को गर्म कपड़ों पहनाया। ठीक है, सुन विथ शूज एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकम फुली ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन। और उससे वो जल्दी ही उसने एक जूते, ओवरकोट और एक चौड़ी टोपी के साथ वो पूरी तरह तैयार हो गया और दिखने वाला व्यक्ति बन गया। ठीक है, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। तो किचन के रेस्टोरेंट में हो गया और उसने रसोई में ठंडा मांस और कॉफी मिला। एंड ही फॉलोड अप मील विथ स्वीट वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उसने जो ग्रोसरी के स्टोर होते हैं, ठीक है, यानी उसने अंत में वो जो मिठाई जो दुकान होते हैं किराने के, उससे मिठाई और शराब ली। फाइनली ही सेटल डाउन स्लीप टू द पाइल ऑफ द क्विल्ट। और उसके बाद वो रजाई के ढेर में सोने के लिए बैठ गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैज मैनेज्ड टू वेक अप इन अ गुड टाइम, ऑल द टाइम हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही समय पर जागा तब तो शायद सब ठीक हो जाता। एज ही डिड नॉट वेक अप टिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। और वह अगली सुबह तक नहीं उठा तब तक वो सहायक पहले से ही आ गए। ठीक है, व्हेन ही सॉ कपल ऑफ देम, ठीक है, जब उन्होंने उसे देखा, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। तो वो सुबह क्या उस टाइम पे असिस्टेंट आया और सो देख वो क्या होगा, वो घबरा गया और वो भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय द न्यूली फाउंड क्लॉथ। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से उनका पीछा किया, अंत में वो नए पाए गए कपड़ों को जल्दी से उतार कर, ठीक है, वो भाग गया। सो वन ही फाउंड हिमसेल्फ इंडिविजुअल बट नेक्ड इन चिल जनवरी ईयर। इस तरह वो फिर एक बार खुद को जनवरी के ठंडों में अदृश्य, मतलब अदृश्य, और वो नेक था, उसने निवस्त्र था, वो कुछ कपड़ा नहीं पहना था। दिस टाइम ही डिसाइड ट्राई अ स्टॉक ऑफ द थ्रेटिकल कंपनी, यू नो, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ बट आल्सो समथिंग टू हाइड द एम्प्टी स्पेस ऑफ हिज शोल्डर। इस बार वो एक नाट्य कंपनी के स्टॉक में जाने का फैसला किया, आजमाने का फैसला किया, और इससे उम्मीद में कि वो केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिलेगा जो उसे कंधों पर खाली जगह को छिपा सके। Shivering with a cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड में कांपते हुए थिएटर की दुनिया में ड्यूरी लेने और की ओर भागा। He soon found a suitable shop. वहाँ उसने एक अच्छे उपयुक्त दुकान मिली। He made him invisible upstairs, came out a little later wearing bandage, red his forehead, dark glass false nose, big bushy side whisker and large hat. वहां उसे दृश्य होने की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद उसे माथे पर पट्टियां, काला चश्मा, नकली नाक, बड़ी मूछें और टोपी पहन कर बाहर आया। To escape without seeing, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed all money that he could find. और वो पीछे से क्या किया, शॉपकीपर पे हमला किया और उसके वहां पे वो डाका जितने पैसे उससे वो क्या कर लिया, वो चोरी कर लिया। यानी साइंटिस्ट लोग वो देश के डेवलपमेंट न करके वो देखिए वो कितना बुरे इम्पैक्ट में वो साइंटिस्ट फंस गए थे वो। Then they can read and find out why does the Mr. Hall find the scientist eccentric. मिस्टर हॉल को साइंटिस्ट थोड़ा सा अलग या बेवकूफ जैसा या बोले तो इंसेंट्रिक क्यों लगता था। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी, और क्या वहाँ पे क्यूरियस एपिसोड ऑकर स्टडी में, और व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन, और क्या एक अलग सी चीजें, एक अनोखी चीजें इनमें, वो सब हमें पढ़ के आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ईगर टू गेट away from the crowded London, he took a train to the village of the Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ लंदन से दूर जाने को उत्सुक होकर वह इपिंग गांव के लिए ट्रेन पर रवाना हुआ, जहां उन्होंने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कराए। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट इन विंटर इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, सर्दियों के सराय में किसी अजनबी का आना वैसे भी असामान्य घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग वैगिंग। ठीक है, और ऐसे में सनरूप वाला अजनबी को सभी को जुबान पर
कब्जा कर लिया कि यानी जीवन पर कब्जा नहीं कर, यानी वहाँ देखो ना एक अजनबी है, वहाँ देखो जैसे गांव में क्या होता है, अगर कोई एक अजनबी इंसान आ जाए तो वहाँ क्या होता है ना, चारों तरफ ये चीज एक फॉरेस्ट फायर की स्पीड हो जाती है कि वहाँ अजनबी इंसान आया है। मिस्टर मिसेज हॉल एंड लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू द फ्रेंडली, ठीक है। मिसेज हॉल और मालिक की जो पत्नी श्रीमती हॉल दोस्ताना व्यवहार करने की पूरी कोशिश की, बट गिरफ्रेंड डिड नॉट डिजायर टू टॉक, गिरफ्रेंड उनकी इच्छा नहीं थी वो किसी से बात करें, टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग और डिजायर टू सॉलिट्यूड, ठीक है, एंड आई डू नॉट विश टू डिस्टर्ब इन द माय वर्क बिसाइड एन इंसिडेंट अफेक्टेड माय फेस। तो उसने कुछ कहा कि मैं अपना एपिंग में एकांत की इच्छा से आया हूँ और मैं अपने काम में बाधा नहीं डालना चाहता, इसलिए और मेरा जो चेहरा वो दुर्घटना से क्या हो चुका, ग्रस्त हो चुका है। Satisfied her guest was eccentric scientist in a view of the fact he had paid in her advance, ठीक है। इस बात की संतुष्ट होकर मेहमान एक विलक्षण वैज्ञानिक था और इस तथ्य को देखते हुए उसे अग्रिम भुगतान कर दिया, ठीक है, एडवांस पैसा दे दिया। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हर स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, ठीक है। जो मिसेज हॉल थी उसकी अजीब आदतें और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार थी, ठीक है। तैयार क्यों थी, उन्हें पैसा क्या हो चुका था, मिल चुका था। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit no more ready cash, ठीक है। लेकिन चोरी के वजह कितना दिन तक चलेगा, वो खत्म हो चुका था और गिरफिन के पास अब तो क्या था, अब कोई भी कैश नहीं बचा था। He pretended however he was exciting a check to arrive any moment, ठीक है। और जल्दी से गिरफिन ने स्वीकार करना पड़ा और कोई नगद राशि उसके पास नहीं थी, हालांकि उसने दिखावा किया कि उसके समय में चेक की उम्मीद थी, ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड ऑकर, और कुछ ही समय बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेक बाय द नॉइजेस इन द स्टडी, ठीक है। एक अजीब घटना का, सुबह सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी के स्टडी रूम से एक शोर सुनकर नींद आ गई, ठीक है। अब क्या वो घटना घटी वो सुनिए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर दे हेard a chink of money being taken from the clergyman desk, ठीक है। और नीचे की ओर से रेंगते हुए मेज पे पैसे निकालने जाने की खनक सुनी, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद अ पॉकर ग्रेस फैमिली इन हिज हैंड क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, तो बिना कुछ आवाज किए जो, जो क्लर्जीमैन थे वो उन्होंने डोर खोला और बोला सरेंडर। तो अब तक उन्हें ये लगता था कि हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत शांति से अगर आएंगे तो वहां पे जो बैठा हुआ होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और उन्होंने ऐसा बोला सरेंडर, यानी जो भी पैसा चोरी कर रहा होगा उसे हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ वो देखिए कि देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और उन्होंने ऐसा देखा कि वो कमरा क्या था, खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन इवन अप द चिमनी, ठीक है। उन वो और उनकी पत्नी चारों तरफ डेस्क के नीचे भी, पर्दे के पीछे, और व्हेन चिमनी में भी देखे देयर नॉट साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां किसी के आने तक की कोई भी मतलब चिन्ह नहीं थी कि वहां कोई आया है। इट द डेस्क हैज बीन ओपनड एंड हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, लेकिन क्या था, डेस्क खुला था और जो मनी थे वो पैसे थे जो गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेविंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, लेकिन यह असाधारण था, जितना भी उसने सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल को, सॉरी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी द क्लर्जीमैन केप्ट सेविंग रेस्ट फॉर द डे, और जो ये तो काफी, जो क्लर्जीमैन उस पैसे को क्या करता, बचा कर रखा था बाकी दिनों के लिए। बट इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर रिलेटेड लेटर देन मॉर्निंग, लेकिन ये असाधारण था कि जितनी उसे सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल का फर्नीचर का व्यवहार था, ठीक है। द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी एगरली एंड वेरी सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और जो लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने बहुत काफी मतलब आश्चर्यचकित थे कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा था वो क्या था, खुला देखकर वो क्या वो हैरान रह गए। यूजुअली दे इट वाज अ शट एंड लॉक एंड ही वाज द फरीस्ट इफ एनीबॉडी एंटर्ड हिज रूम, अधिक ऐसे तो उसका दरवाजा में से क्या रहता था, बंद रहता था और लॉक रहता था, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में हो जाता जब उसको रूम में एंटर हो जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है। लेकिन ये काफी अच्छा मौका लग रहा था उन्होंने, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी टू और वो ये मौका खोना नहीं। दे पीप्ड अराउंड द डोर सॉ नोबडी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो उन्होंने दरवाजे के पीछे झांका लेकिन कोई नहीं दिखा, ठीक है। दे
The bedclothes were cold, showing the scientist must be have been for some time. And stranger took the cloth and bandage he always lying about the रूम। यानी उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, तो बिस्तर और कपड़े के ठंडे जिसे पता चल रहा था वैज्ञानिक कुछ समय से जागे हुए। और सबसे अजीब बात कि वे कपड़े और पट्टियां हमेशा पहनते थे, कमरे में इधर उधर बिखरी हुई थी। ठीक है, यानी उन्होंने ऐसा चीज को वहां पे गेस किया, जो कि वो कभी अपने बैंडेज और कपड़े को नहीं खोलते। तो वो क्या था, वो ऑल ऑफ द सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू द ईयर। अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के सूंघने की, तो ऑल ऑफ द सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू ईयर। तो अचानक श्रीमती जो मिसेज हॉल थे उन्होंने क्या अपने कान के पास सूंघने की आवाज सुनी। अ मोमेंट लेटर ऑन द हेड ऑफ द बेड फर्स्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ फॉर द फेस। ठीक है, एक क्षण का बिस्तर पर खंबे पर रखी टोपी उछली और उनके चेहरे पर जा गिरी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम का चेयर था क्या होगा, वो जिंदा हो गया। ठीक है, कुर्सी में जान आ गई। सरप्राइजली द एयर चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट। ठीक है, और हवा में उछलकर वो सीधे उनके पैरों पर हमला कर दिया। एंड सी हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर। ठीक है, और वो और उनके जो हस्बैंड थे वो काफी डर के वहां से क्या होगा, भाग गए। द एक्सटर्नल चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एट द क्लॉक डोर आफ्टर देम। जैसे ही वो उसका पति डरकर पीछे मुड़ा, असाधारण कुर्सी ने उन दोनों पर कमरे पर बाहर धकेल दिया और पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन द हिस्ट्री, और श्रीमती हॉल लगभग सीढ़ियों पर नीचे गिर गिर गई। ही वाज कन्विंस्ड दैट रूम वाज haunted by the spirit that this stranger had somehow caused to enter into her furniture। ठीक है, उन्हें यकीन हो गया था कि कमरे में आत्माओं का वास है और अजनबी ने किसी तरह की उन्हें फर्नीचर में घुसने की प्रेरित किया है। My poor mother used to sit in their chair, he moaned, to think should rise up against me now। ठीक है, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, उन्होंने विलाप किया, सोचिए कि अब ये वो मेरे ही खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। द फीलिंग अमंग द नाइबर वाज द ट्रबल एंड वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। ठीक है, पड़ोसी को लग रहा था कि यह परेशानी जादू टोने की वजह से हुई थी। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द ब्लगरी ऑफ द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैंड इन इट। लेकिन जादू टोना हो ना हो, जब पादरी के घर पर चोरी हुई तो खबर फैली कि अजय वैज्ञानिक को इस बात का पक्का संदेह था कि उसका ही हाथ है। ठीक है, suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he admitted no long before he had no money। ठीक है, और संदेह तब और मजबूत हो गया जब अचानक कुछ ही दिन नकदी दिखा दी, हालांकि उस पहले से स्वीकार किया था उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल सेक्रेटली सेंट फॉर इट, गांव कांस्टेबल गुप्त रूप से भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टरीज अपीयर्ड टू द फॉर एम्प्टी बेडरूम। तो जो कांस्टेबल का इंतजार करने की वजह से श्रीमती हॉल जो थे वो वैज्ञानिक के पास गए, जो किस तरह का रहस्यमय तरीके से खाली बेडरूम में प्रकट हो गए थे। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव डून टू माई चेयर अप स्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो थे। सी डिमांडेड, उन्होंने ऐसा बोला। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट यू कम टू एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर द लॉक्ड रूम। ठीक है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ तुम खाली कमरे में कैसे आ गए और बंद कमरे में कैसे घुस गए। The scientist was always quick tempered, now he became furious। साइंटिस्ट हमेशा से ग्रो था, अब वो उग्र हो गया। You should understand who or what I am, he shouted। तुम नहीं समझ रहे मैं कौन हूँ, उसने चिल्लाया। Very well, I'll show you। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw a bandage, whisker, spectacles and nose। अचानक उसने पट्टियां, मुंह, चश्मे और नाक को भी उतार दिया। It took him only minute to do, और इसे बहुत कम 1 मिनट से कम समय लगा। The horrified people in the बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग अ हेडलेस मैन। ठीक है, और वहां के मौजूद लोग खुद को एक सिरहने आदमी को घूमते, यानी सिर कटे इंसान को घूमते वहां पे पाया। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ वाज गुड सरप्राइज टू फाइंड आउट हियर इज टू मैन विदाउट अ हेड। अब जो कांस्टेबल में से जाफर वहां पहुंचे, उन्होंने जाकर बड़ा आश्चर्य को, तो उन्होंने बिना सिर के कैसे गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, और जाफर अपनी ड्यूटी से आसानी से नहीं रोका जा सकता था। If he mistigate warrant ordered a person arrest, that person had to be arrested with or without his head। ठीक है,
अगर मजिस्ट्रेट से वारंट में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश होता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही पड़ता है, चाहे उसका सिर हो या फिर उसका सिर ना हो। देयर फॉलोड a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more with he threw one garment after another. Finally a shot flew into the air and see constable found himself struggling with someone that he could see। ठीक है, इसके बाद वो अदृश्य होने का मेरा पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो कि एक के बाद एक कपड़े को उतारता जा रहा था और वो अदृश्य होता जा रहा था। ठीक, अंत में शर्ट हवा में उड़ गई और कांस्टेबल ने उस खुद को किसी व्यक्ति को जूझते हुए पाया जिसे वो देख नहीं सकता था। और some people tried to help him but found themselves hit by a blow that seemed from nowhere। बहुत लोगों ने उसे मदद की लेकिन वो किसी से मतलब, अब जब कोई इंसान गायब हो जाएगा तो उसे पकड़ना फिर ये क्या है, मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। इन द जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस ही मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड द अनसीन सैंड। अंत में जाफर कदी से वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास करते समय बेहोश हो गया। देयर वर द नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ द होल्ड हिम बट इट वाज इजियर सेड डाउन। गिफरिन वाज शेकिंग फ्री एंड नो वन न्यू द ले हैंड ऑन हिम। तो गिफरिन को खुद को झटक कर छुड़ा लिया और वो कोई नहीं जानता कि वो अब उसे हाथ उसे मतलब उसे हाथ लगाना है। ठीक है, और एक कहानी एचजीएल की तरह लिखा हुआ है और मैंने कोशिश की कहानी का पुट टू द पॉइंट बस डिस्कशन तक रखा जाए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम का क्या किया जाए, सेव किया जाए, क्योंकि आप कम टाइम में पूरे चैप्टर को एनालिसिस कर सकें। और चैप्टर खाली एनालिसिस ही ना करें, आप चैप्टर की स्टोरी ही ना देखें। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है सब लोग चैप्टर की स्टोरी, आप एक बुक आता है आप ऑल इन वन, उस बुक से इसके क्वेश्चन को पर डे चैप्टर देखने के बाद अपन इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तब जाके आप परफेक्टनेस स्कोर अचीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप इस सीरीज में बने हुए हैं तो उनके लिए आपको बहुत थैंक्स और आप सीरीज को देखते हैं।